दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न ये है कि लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता। मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न को एक बार हम फिर से सुनेंगे। प्रश्न ये है कि लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता। भारत के एक पूर्व महान्यायवादी रह चुके हैं अटॉर्नी जनरल श्रीमान सोराब जी। उन्हीं का यह कथन है और इस कथन को हूबहू पीसीएस की मुख्य परीक्षा में पूछ लिया गया है कि लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता। हम इसको समझेंगे कि कहना क्या चाहते हैं। उसके पहले एक हम फिल्म का जिक्र करना चाहेंगे। फिल्म का नाम है कॉरपोरेट, जिसमें राज बब्बर और के मेनन और बहुत बड़े बड़े स्टार उसमें हैं। उस फिल्म में हमने एक जगह देखा है कि दो व्यावसायिक कंपनियां अपने हितों को साधने के लिए एनजीओ का सहारा लेकर अपनी अपोनेंट कंपनी के ऊपर पीआईएल फाइल करवा देती हैं, और जिससे उस कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है। अब इस फिल्म को जो देखा होगा वह समझ रहा होगा कि पीआईएल का कैसे मिसयूज किया जा रहा है। जो नहीं देखा होगा वो देख के समझ सकता है। या हम इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे, इसके उत्तर को कैसे लिखेंगे, उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये लोकहितवाद है क्या? तो जिससे जनसाधारण का हित सिद्ध होता है, मतलब हर वह मामला जिसमें जनसाधारण का हित निहित हो उसे हम लोकहितवाद कहेंगे। लोकहितवाद समाज में उपेक्षित, अलग थलग रहने वाले समाज के जो वंचित वर्ग हैं, इनके समस्याओं के निवारण के लिए एक बड़ी ही अच्छी और मूल्यवान प्रणाली है। ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष नहीं जा सकता, न्यायालय में समय अधिक लगता है, पैसे अधिक लगते हैं, वह सक्षम नहीं है, वह न्यायालय जाकर अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता, अधिकारों की रक्षा के लिए वह बात नहीं कर सकता, ऐसे लोगों के लिए जनहित याचिका, जिसे पीआईएल कहते हैं, इस सब की व्यवस्था है। ये अलग बात है कि इसमें भी हर कोई पीआईएल फाइल कर दे, यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है, लेकिन है उन्हीं के लिए। अब इसके अगर मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो यह ऐसे लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है जो व्यक्ति स्वयं अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, नहीं जा सकते। अब हम कुछ ऐसे संदर्भों की बात करेंगे, कुछ ऐसे बिंदुओं की बात करेंगे जो हमारी इस बात को पुष्ट करेंगे कि लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं है। हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, यहाँ पे जनता का हित है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो केवल हमें आभासी रूप से लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के कुछ वर्षों में यह महसूस किया, यह पाया कि अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए जो निजी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, अपने विरोधी उद्योगपतियों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लोकहितवाद का अंधाधुंध प्रयोग कर रही हैं, पीआईएल फाइल कर रही हैं, जनहित याचिका दायर कर रही हैं, जैसा कि हमने कॉरपोरेट मूवी का संदर्भ देकर आपको बताया। दूसरे अगर हम बिंदु की बात करें तो भारत के एक पूर्व न्यायाधीश हुए हैं टीएस ठाकुर। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट जगत में जो प्रतिद्वंदी हैं, इनके साथ अपने व्यक्तिगत खुन्नस को निपटाने के लिए और अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध का बदला लेने के लिए
कंपनियों द्वारा जनहित याचिका का सीधा दुरुपयोग किया जा रहा है और व्यापक पैमाने पे किया जा रहा है। यह भी बिंदु पहले वाले बिंदु से काफ़ी मिला जुला है। दोनों को आप एक ही लिख सकते हैं, अलग लिख सकते हैं, अलग समझ सकते हैं। तीसरा जो बिंदु है वो ये है कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है कि यदि मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि अनुच्छेद 32 हर मर्ज की दवा नहीं है। यह केवल हमें मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मिला हुआ अधिकार है। अब अगर मौलिक अधिकारों से इतर हमारे किसी अधिकार की अवहेलना हो रही है, रक्षा नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी हम अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट में चले गए तो यह इसकी सीमा पर एक प्रतिबंध लगाता है, इसके ऊपर एक प्रतिबंध लगाता है, एक सीमा आरोपित करता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अनुच्छेद 32 कोई रामबाण नहीं है, कोई पैनेसिया नहीं है कि जिसे चला दिया तो काम होना तय है। कोई भी मामला हो 32 का प्रयोग करो। अगले अगर हम बिंदु की बात करें तो हम देखेंगे कि वर्तमान में लोक हितवाद के क्षेत्र में राज्य की हर गतिविधियों को शामिल कर लिया गया है। मतलब न्यायालय को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी मामले का निपटान करते समय वह यह सुनिश्चित कर ले कि कहीं कार्यपालिका के अधिकारों का और विधायिका के अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब हम हर मामले में कोर्ट चले जाएंगे, सरकार के किसी भी छोटी मोटी कार्रवाई पे भी हम कोर्ट चले जाएंगे, तो ऐसे में न्यायपालिका की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह यह अच्छे से परख ले कि क्या इस मामले से व्यापक जन समुदाय का हित प्रभावित होगा या नहीं होगा, क्या कुछ लोगों का होगा, क्या किसी एक व्यक्ति का होगा, या यह भी हो सकता है कि यह सरकार के काम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। तो कहीं हमारे किसी आदेश से कार्यपालिका के या विधायिका के कार्यों का, उसके अधिकारों का उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, कोई उनके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है। अदालत को यह भी समझना चाहिए। इन्हीं सब बिंदुओं के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो हमें 2-3 केस रेफरेंस अगर हम अपने उत्तर में डाल देंगे, जैसे एसपी गुप्ता बना भारत संघ, हिमाचल प्रदेश राज्य वर्सेस छात्रों के संरक्षक, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली, तो एक अच्छा खासा 125 शब्द में हमारा उत्तर तैयार हो जाएगा। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।